हेलो सजिटेरियस, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होने वाली है 1 दिसंबर से लेकर के 7 दिसंबर 2025 में। आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन मून राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी सजिटेरियस यानी कि धनु राशि में है तो रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करते हैं प्लीज़ वैसे लें। एंड क्रॉस वॉचर भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। इसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं या फिर मेरी वेबसाइट पर जा कर के भी बुक कर सकते हैं। दोनों के लिंक आपको नीचे मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए शुरू करते हैं आपके लिए इस हफ्ते की रीडिंग। 8 of sword, okay. Justice card. 5 of pentacles. Ace of pentacles. The emperor card. 5 of cups. 4 of pentacles. Okay. Bottom of the deck is page of sword. तो सबसे पहले तो मैं आपको साइन बता देता हूँ कौन कौन से हैं यहाँ पर। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है, जमुना, लिब्रा, एक्वारियस है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस है। स्पेसिफिक साइन में एरीज, लिब्रा, जेमिनी। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास पेज ऑफ सोर्ड। देखिए, पेज ऑफ सोर्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन है वो अभी आप पे नज़र रखे हुए हैं, और वो अभी मे भी हो सकता है सोशल मीडिया पर आपको ढूंढ रहे हैं। आपके किस किस के साथ कनेक्शंस हैं, मे भी हो सकता है लिंक्डइन पर भी ढूंढ रहे हो। ओके, ऐसा भी पॉसिबिलिटी मुझे दिखाई दे रही है। ये जो पर्सन है ये डेफिनेटली आपको लेकर के बहुत क्यूरियस है कि आप अभी क्या कर रहे हैं, क्या आप किसी और के साथ रिलेशनशिप में तो नहीं है। इस तरह की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है पेज ऑफ सोर्ड से इस पर्सन की तरफ से। ओके, सो ये पर्सन अभी आप पे बेसिकली सर्विलेंस कर रहे हैं एक तरह से, और हो सकता है स्टॉक भी कर रहे हों, आपका पीछा भी कर रहे हों, ऐसा पॉसिबिलिटी भी मुझे दिखाई दे रही है। ओके, हो सकता है कि आप किसी जेमिनी से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। ओके, सो नाउ 8 ऑफ कप्स है यहाँ। 8 ऑफ कप्स से डेफिनेटली यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि आप काफ़ी टाइम पहले ही मूव ऑन कर चुके हैं इस रिलेशनशिप से और इस पर्सन की तरफ से, क्योंकि आपको जो ट्रू लव एक्सपेक्टेड था वो एक्सपेक्टेशन पे ये खरे नहीं उतरे हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। और आपने जितनी कोशिश करनी थी इस रिलेशनशिप में डेफिनेटली आपने उतनी की है। आपने एक्सटेंड किया है अपने आप को, बहुत दूर तक आप गए हैं इस पर्सन के लिए, लेकिन इस पर्सन ने आपके लिए एक भी बार कभी भी मतलब ऐसा नहीं दिखाया कि हाँ इनको आपकी ज़रूरत है। ओके, या आप इनके लिए समवन स्पेशल हैं, ये कभी उन्होंने दिखाया ही नहीं। वो एक नॉर्मल पर्सन की तरह ही आपको ट्रीट करते आए थे, राइट। सो डेफिनेटली यहाँ से फिर अलगाव की स्थिति हो जाती है, और वही मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है 8 ऑफ कप से, और वॉक अवे आप कर रहे हैं। और ये चीज़ देख कर के ये पर्सन बिल्कुल भी खुश नहीं है। ओके, तो इनके अंदर ना बेचैनी आ रही है, बेचैनी है, और मतलब वही इम्पेशेंट एनर्जी, और मुझे दिखाई दे रहा है ये कभी किसी ना किसी तरह से आपका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करना चाहते हैं वापस से, क्योंकि इनके पास और कुछ है ही नहीं। ओके, इनके पास और कुछ है ही नहीं, बस ये सिर्फ अट्रैक्शन के बेसिस पे ही आपको वापस खींचना चाहते हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है नाइट ऑफ वॉन्ड से। तो ये पर्सन काफ़ी ऑन एंड ऑफ रहे हैं, प्लेयर काइंड ऑफ वाइब भी मुझे दे रहे हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है नाइट ऑफ वॉन्ड से। कभी हाँ कभी ना, कभी बताते हैं कि हाँ ठीक है सब कुछ सही हो जाएगा, ये है वो है, कभी बिल्कुल ऐसे करते हैं बिहेवियर कि जैसे कि आप ही उनके लिए सब कुछ हैं, कभी ऐसा करते हैं जैसे कि आप कुछ भी नहीं है उनके लिए। इस तरह का बिहेवियर इनका हमेशा रहा है, मतलब कभी भी एक अपनी बात पर भी नहीं टिकते हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है नाइट ऑफ वॉन्ड से। हो सकता है कि आप किसी सजिटेरियस से ही डील कर रहे हो, या फिर ये उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर देखिए 10 ऑफ कप्स है। 10 ऑफ कप से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये जो पर्सन है ये आपके साथ शादी करना चाहते हैं नाउ। ओके, पहले इन बहुत ही इनडिसाइसिव एनर्जी थी, जैसा कि मैंने अभी बताया आपको कि बहुत
कभी ऑन कभी ऑफ। लेकिन अब जब से आपसे बातें बंद हुई हैं, जब से आप वॉक अवे कर रहे हैं रिलेशनशिप से, इस पर्सन की रातों की नींद, दिन का चैन सब हराम हो चुका है। और ये पर्सन अब यही सोच रहे हैं कि अब ऐसा क्या करूं कि सजिटेरियस मेरी लाइफ से बाहर ना जाए, ओके, सजिटेरियस मेरे पास ही रहे। तो इसके लिए वो अब मजबूर भी हैं, और उनको लगता है कि दिस इज़ द टाइम, ओके, दिस इज़ द टाइम कि आपके साथ इनका वापस से रिलेशनशिप बिल्डअप हो सके, ओके। एंड वो आपके साथ इमोशनली फुलफिल भी महसूस करते हैं, जो आज तक इन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया। तो ये एक्सेप्ट करने वाले हैं वो चीज़, और मुझे लगता है आपके लिए एक ऑफ़र लेकर के आ रहे हैं मैरिज का, ओके, 10 ऑफ कप से। सो यहाँ पर है क्वीन ऑफ कप्स। क्वीन ऑफ कप से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये जो पर्सन है ये जानते हैं कि आप इनसे काफ़ी नाराज़ हैं, और इनको काफ़ी कुछ सुनना पड़ेगा, काफ़ी कुछ अगर आपसे जब भी बात होगी तो डेफिनेटली इनको झेलना पड़ेगा वो चीज़ें, ओके। लेकिन ये मुझे लगता है इस चीज़ के लिए शायद तैयार हैं, ओके, क्योंकि यहाँ पर मैं देख रहा हूँ क्वीन ऑफ कप से कि आपके पर्सन जो है अब आपके पास ट्रैवल करने के बारे में सोच रहे हैं। क्वीन ऑफ कप से ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। हो सकता है कि आप किसी कैंसर से डील कर रहे हो, या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। सो 8 ऑफ सोर्ड है यहाँ पर पहला कार्ड। सो पहला कार्ड 8 ऑफ सोर्ड है। डेफिनेटली वो क्या सोचते हैं आपके बारे में, सो इसके बारे में बात करेंगे पहले। लेकिन यहाँ पर वो क्या सोचते हैं आपके बारे में, इसके बारे में बात करते हैं। वो क्या सोचते हैं आपके बारे में, अगर ये आप जानना चाहते हैं, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी अभी तक, तो राइट साइड ऊपर कॉर्नर में यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा एक लिंक, ओके। वो लिंक आपको ले जाएगा उस वीडियो पर। ये मैंने ही बनाई है और मेरी वाइफ ने बनाई है, लेकिन मैंने टैरो वाला इनपुट दिया है उसमें, और काफ़ी अच्छी रीडिंग है, काफ़ी बड़ी रीडिंग है। आप उसको ज़रूर देख सकते हैं अगर आपने अभी तक नहीं देखी है, तो आपको इन डेप्थ पता चलेगा कि वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, ओके। एंड इसका लिंक यहाँ तो आपको मिल ही रहा होगा, लेकिन इसके अलावा आपको इसी वीडियो के एंड में भी आपको एंड स्क्रीन दिखा देगा, वहाँ पर भी आपको इसका लिंक मिल जाएगा, और वहाँ से आप डायरेक्टली पहुँच सकते हैं, ओके। इसके अलावा आपको फर्स्ट कमेंट मिल रहा होगा इसी वीडियो का, वहाँ पर जा कर के उसको क्लिक करके डायरेक्टली पहुँच सकते हैं। एंड इसी के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसी वीडियो का लिंक मिल जाएगा। आप जा कर के उस वीडियो को ज़रूर देखें, आपको बहुत मज़ा आएगा। अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो डेफिनेटली देखनी चाहिए, और अगर आपने देख ली है तो आप दोबारा देख लीजिए, दोबारा देखने में कोई हर्ज नहीं है। और मुझे लगता है आपका जो सेकंड पार्ट अगर आपने देखा है तो फर्स्ट पार्ट देखिए, हो सकता है फर्स्ट पार्ट आपसे ज़्यादा मैच कर रहा हो, ओके। अगर आपका सेकंड पार्ट ज़्यादा मैच नहीं किया है तो हो सकता है आपका फर्स्ट पार्ट ज़्यादा मैच कर रहा हो। सो डेफिनेटली आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी वो रीडिंग, ओके। सो यहाँ पर बात कर लेते हैं अब इन पर्सन के माइंड में क्या चल रहा है। ये आपके बारे में यही सोच रहे हैं अभी तक। क्या है कि 8 ऑफ सोर्ड से ये पर्सन अपने आप को केस्ड महसूस कर रहे थे। केस्ड यानी कि बंधा हुआ, और कैद में। इनको लग रहा था कि अगर ये आपके लिए कोई स्टैंड ले लेंगे तो इनके ऊपर तो पता नहीं क्या पहाड़ सा टूट जाएगा। लेकिन देखिए यहाँ पर 8 ऑफ सोर्ड से मुझे क्लियरली ये चीज़ दिखाई दे रही है कि ये सिर्फ इसके माइंड में है, और ये अभी सच्चाई पूरी तरह से देख नहीं पा रहे हैं, जो आप इस पर्सन को काफ़ी टाइम से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, ओके। नाउ मुझे लगता है अब इनको इस पिंजरे से आज़ाद होना ही पड़ेगा, ओके। एंड इनको आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग के साथ ही आगे बढ़ना होगा, अदरवाइज़ ये आपको खो देंगे। इनको खुद भी समझ में आ रहा है ये चीज़, ओके। नहीं तो अगर ये इसी माइंडसेट के साथ आगे रहे तो ये किसी के साथ भी सेटल नहीं हो सकते इस तरह से, तो ओके। या जस्टिस कार्ड है यहाँ। जस्टिस कार्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये जो पर्सन है जिससे भी आप डील कर रहे हैं, ये आपके पास अब पूरा बैलेंस बनाने के लिए आ रहे हैं, या तो आर या पार, इनमें से कोई एक चीज़ होगी, अब बीच में नहीं रहेंगे, ओके। ये चीज़ यहाँ पर दिखाई दे रही है जस्टिस कार्ड से। हालांकि मैं ये देख रहा हूँ कि आप इनको काफ़ी टाइम से कोई बातचीत ही नहीं कर रहे हैं, ना ही आप इनको कोई भाव दे रहे हैं किसी भी तरह का। इनकी पोस्ट पे कोई जवाब नहीं देते हैं, इनके मैसेज का कोई जवाब नहीं देते हैं, ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। तो ये पर्सन
इस बारे में बहुत डिटेल में सोच रहा है कि अगर आपसे बात करेंगे तो क्या करेंगे, क्योंकि उनको ये चीज़ समझ में आ गया, यू विल नॉट टेक एनी BS, ओके, फ्रॉम दिस पर्सन नाउ, ओके। सो इनको पता है कि इनको सोच समझ करके अपनी ज़बान खोलनी है, ओके। जस्टिस कार्ड से ये डेफिनेटली अब बैलेंस्ड माइंडसेट के साथ आपके पास आएंगे और रिकन्सिलिएशन करने के लिए आएंगे, और ये जो चुप्पी है आप दोनों के बीच में काफ़ी टाइम से, उसको तोड़ने के लिए भी आएंगे, ओके। जस्टिस कार्ड से हो सकता है कि आप किसी लिब्रा से डील कर रहे हो, या फिर ये उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास है एस ऑफ पेंटिकल्स भी, ओके। 5 ऑफ पेंटिकल्स मैंने पहले ही बता दिया है, इसका मतलब ये है कि जो आप दोनों के बीच में भी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रही है, ये उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये मैंने कॉम्बाइंडली पढ़े हैं, ओके। एस ऑफ पेंटिकल्स भी यहाँ पर मौजूद है, जो कि मुझे बता रहा है कि ये पर्सन अब वो चुप्पी तोड़ के डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो लेकर के ही आएंगे आपके लिए। यहाँ पर एस ऑफ पेंटिकल्स है, यानी कि आपके लिए नए शुरुआत का एक ऑफ़र, ओके। नई शुरुआत किस तरह की है, अब की बार ये पर्सन सॉलिड ग्राउंडेड न्यू बिगनिंग लेकर के आ रहे हैं, मतलब अब इनका बेसिस बहुत स्ट्रांग है। ये पहले से ही प्लान बना करके आए हैं कि इन्हें लॉन्ग टर्म कमिटमेंट चाहिए, शादी करनी है, ओके। इसके लिए नई शुरुआत करनी है उन्होंने, ओके। इसके साथ ही अगर आप देखते हैं यहाँ पर है एम्परर कार्ड। एम्परर कार्ड से मुझे दिखाई दे रहा है यस, ये पर्सन डेफिनेटली आप में इंटरेस्टेड है, आपको एक परफेक्ट लाइफ पार्टनर के रूप में देखते हैं, और आपके साथ शादी करना चाहते हैं डेफिनेटली। और ये जानते हैं अब आपके ऊपर मैनिपुलेशन नहीं चलेगी, जो पहले आपको इमोशनली मैनिपुलेट करके चीज़ें अपने फेवर में कर लेते थे और चीज़ों को टालने की कोशिश करते थे, अब वो चीज़ें नहीं चलेंगी। वो जानते हैं कि आप अब मानेंगे नहीं इस तरह से, ओके। हो सकता है कि आप किसी एरी से डील कर रहे हो, या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर देखिए 5 ऑफ कप्स है, मुझे लगता है कि आप दोनों की बातचीत इस बारे में होने वाली है, लेकिन मतलब बातचीत नहीं, एक बार ये पर्सन शायद मिलने आने वाला है, ओके। मिलने आएंगे तो डेफिनेटली आपसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे, लेकिन आप बहुत ही स्लाइट वे में, मतलब बहुत ही माइन्यूट तरीके से बातचीत करके और निकल जाएंगे। इस पर्सन को अपनी बात कहने का ही मौका नहीं मिलेगा, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है 5 ऑफ कप से, क्योंकि देखिए इस पर्सन ने आपको बहुत सताया है। आप जब इस पर्सन के पीछे पीछे भागते थे कि आपको बात करनी है, तब ये पर्सन आपको बिल्कुल तवज्जो नहीं देते थे, एंड नाउ जब इनके साथ सेम चीज़ हो रही है तो ये डिसअपॉइंटेड फील कर रहे हैं। तो अब इनको समझ में आएगा कि कितना डिसअपॉइंटमेंट आपने झेला है उस टाइम पे, ओके। सो मुझे लगता है यस, डेफिनेटली इस पर्सन को रियलाइजेशन भी होने वाला है, और अपने किए धरे पर पछतावा भी, ओके। 4 ऑफ पेंटिकल्स है, तो डेफिनेटली आप इस हफ्ते, इस वीकेंड पे डेफिनेटली इस पर्सन से बात नहीं करेंगे, मल्टीपल कोशिश करते रहेंगे, आपको ब्रेड क्रम्स भी देने की कोशिश करेंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता आप इनके जाल में फंसने वाले हैं, ओके। जब तक ये पूरी तरह से सुधर नहीं जाते, राइट। सो इनके माइंड में तो है आपके साथ सेटल डाउन होने का, लेकिन इनको अब अपने आप को सही प्रूव करना है किसी तरह से, ओके। लेट्स सी आउटकम देखते हैं। 9 ऑफ सोर्ड इस पर्सन के लिए तो डेफिनेटली काफ़ी टफ सिचुएशन चल रही है, क्योंकि ना तो आप किसी तरह का जवाब दे रहे हैं, और ना ही आप किसी भी तरह से अभी रेडी हैं इनके किसी भी मीटिंग के लिए, या फिर किसी भी तरह की बातचीत के लिए, किसी भी तरह के ऑफ़र के लिए। तो इनको समझ में नहीं आ रहा कि अब मैं करूं तो क्या करूं 9 ऑफ सोर्ड से। एंड द टावर कार्ड है यहाँ पर, तो मुझे लगता है ये पर्सन कोई सरप्राइज़ दे सकते हैं आपको, शॉक कर सकते हैं आपको। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन ये प्लान ऐसा कर रहे हैं कि कहीं अनएक्सपेक्टेड जगह पर आपसे बात करने का मौका मिल सकता है, ओके। तो ये शायद आपको स्टॉक करेंगे, और देन आपको ये किसी ऐसे जगह पर बातचीत करने के लिए रोक लेंगे जहाँ पर आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होंगे, और मुझे लगता है आप बेयर हैंड हैं, मतलब इट्स लाइक आप उस टाइम पे तैयार नहीं होंगे, और ये आपको शॉक कर देंगे और उस टाइम पे आपसे डायरेक्टली बात करने की कोशिश करेंगे। हालांकि आपका जवाब फिर भी वही होगा, ओके। हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो, या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। लेट्स सी यूनिवर्स की तरफ से मैसेज, द पाथ, ओके, एंड चेंज।
देखिए, ये जो बड़ा चेंज चल रहा है आपकी लाइफ में, ये कोई नॉर्मल चेंज नहीं है। इट्स लाइक आपकी लाइफ के ये पाथ को पेव कर रहा है, आगे बढ़ा रहा है, इसको बना रहा है। ओके, एंड ये पाथ अब आपको दिखना शुरू होगा। ये पाथ कहाँ जाता है? एक नई बिगनिंग की तरफ जाता है, एक नए सवेरे की तरफ जाता है। वो डार्कनेस अब ख़त्म होने वाली है जिससे आप गुजर रहे हैं काफ़ी समय से। एंड नाउ मुझे लगता है आपकी लाइफ में कुछ बेहतर होने वाला है। ओके, सो ये ट्रांसफॉर्मेटिव चेंज है। मुझे लगता है आप लोग अब एक नई शुरुआत की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, और मुझे लगता है आपने जो तरीका ढूंढा है इस पर्सन को सुधारने का, दैट इज़ ऑल्सो गुड, क्योंकि अब इस पर्सन को सच में रियलाइज़ होगा कि क्या होता है अगर आप किसी को इग्नोर करते हैं, एंड जो जो आपसे एक्चुअल में प्यार करते हैं उनके साथ ऐसा बिहेवियर करना कैसा होता है। ओके, सो लेट्स सी। ओके, सो यहाँ पर आपको दिखाई दे गया होगा एंड स्क्रीन पे क्लिक कर दीजिए और आप चले जाएंगे मेरी वो रीडिंग पर, जिसमें आपको मिलेगा वो क्या सोचते हैं आपके बारे में। ओके, इस पे क्लिक कर दीजिए, या फिर फर्स्ट कमेंट में, या फिर वही मैंने बताया था आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है, और वहाँ पे जब मैंने बताया था आपको तो ऊपर राइट साइड कॉर्नर में आपको मिला था। ओके, 4 तरीक़ों से बताया हुआ है, तो कहीं से भी आप जा सकते हैं। ओके, सो दैट्स इट। ये थी आपकी रीडिंग। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, कृष्ण टैरोन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।